So hello friend, this is Vikas. So in this video we are gonna look at all the uses of should. तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में should के मैं इन सारे यूजेस के बारे में बताऊंगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक एक करके हम सब देखेंगे कि किस तरीके से रूल है बनाने का और किस तरीके से हम इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। पहला है आपका शुड। शुड आपका इस्तेमाल होता है एडवाइस के रूप में। जब भी आप किसी को सलाह देते हैं तो वहाँ पे आप शुड का यूज़ करते हैं। तो रूल क्या होगा बनाने का? रूल होगा आपका, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। मुझे देखना चाहिए, आई शुड सी। तुम्हें सोचना चाहिए, यू शुड थिंक। अगला है आपका शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो रूल क्या हो जाएगा आपका? पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था तो हम इंग्लिश बनाएंगे इसकी यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें खेलना चाहिए था तो बनाएंगे हम यू शुड हैव प्लेड। उसे वहाँ जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें सोचना चाहिए था, यू शुड हैव थॉट। अगला है आपका शुड बी, जिसको हम कहते हैं होना चाहिए। जैसे कि तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तो रूल क्या हुआ बनाने का? पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुड बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो चीज़ लगाएंगे जो भी आपको होना चाहिए। जैसे डॉक्टर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं होना चाहिए वो आप यहाँ पे लगा देंगे। तो जैसे कि तुम्हें शिक्षक होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। उसे समझदार होना चाहिए, ही शुड बी वाइज। तुम्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए, यू शुड बी इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमान होना चाहिए। तो ठीक है, यू शुड बी इंटेलिजेंट। तो होना चाहिए हमने देखा, उसके बाद है होना चाहिए था। जैसे कि तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था। इसका रूल क्या होगा बनाने का? इसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुड हैव और उसके बाद बीन। तो तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। तुम्हें एक शिक्षक होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तुम्हें एक डांसर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ डांसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला है शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे सेंटेंस में हम बोल सकते हैं जैसे कि इंग्लिश बोला जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। सच बोला जाना चाहिए, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। हमें समझाया जाना चाहिए, वी शुड बी एक्सप्लेन्ड। तो रूल क्या हुआ बनाने का? रूल हुआ पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है शुड हैव बीन और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बोला इंग्लिश बोला जाना चाहिए, तो इससे पहले हमने ये देखा, अब चाहिए था, इंग्लिश बोला जाना चाहिए था, द इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन। गाना गाया जाना चाहिए था, द सॉन्ग शुड हैव बीन संग। हमें पढ़ाया जाना चाहिए था, वी शुड हैव बीन टॉट। तो इस तरीके से हम शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखते हैं। अब है शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पहले देख लेते हैं सेंटेंस, जैसे कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। तो रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड हैव और फिर वो चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसके पास किताब होनी चाहिए, ही शुड हैव अ बुक। मेरे पास एक घर होना चाहिए, आई शुड हैव अ हाउस। उसके बाद है होना चाहिए था। जैसे कि मेरे पास एक घर होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ हाउस।
तो रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर हैड, फिर हाउस। हाउस मतलब ऑब्जेक्ट। उसके पास एक किताब होनी चाहिए थी, ही शुड हैव हैड अ बुक। मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड अ कार। तो यहीं पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है। इतने ही यूजेस थे, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं कुछ सेंटेंसेस भी दे देता हूँ। उन सेंटेंसेस को आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट हो तो बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में या फिर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।